भारत में लगातार पड़ रहे घने कोहरे और कड़ाके की ठंड ने किसानों के चेहरे पर खुशी ला दी है, क्योंकि घना कोहरा और कड़ाके की ठंड गेहूं की फसल के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। ठंड अब की बार देरी से जरूर पड़ी, लेकिन बहुत अच्छी पड़ी है। इस ठंड ने फसलों की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया है। लेकिन मकर संक्रांति के बाद तापमान में बढ़ोतरी होने से गेहूं की फसल में अब बीमारी लगने का खतरा बढ़ गया है, जो कि किसानों की चिंता को भी बढ़ा रहा है। मकर संक्रांति के बाद में तापमान में जो बढ़ोतरी हुई है, उससे हमारे गेहूं की फसल में खास करके एक पीले रंग की फफूंदी होती है, वो लगने के चांसेस होते हैं। तो उसके लिए हम अपनी तरफ से अवेयरनेस यही कर रहे हैं कि रोज आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं, पत्तों में हाथ लगा के देखते हैं। जहां अगर कुछ ऐसा मिलेगा तो हम अपनी तरफ से भी करेंगे, प्रशासन को भी बताएंगे और फसल पे नुकसान होने से बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हम तो घर से आते हैं, पत्ते का हाथ लगा कर देखा भाई कोई पीला तरों का रुतबा तो नहीं, पीला रुतबा बोलते हैं उसको। हाँ, अगर वो बीमारी होगी तो फिर तो स्प्रे करनी पड़ेगी, स्प्रे करांगे। चिंता तो रहती है सारा दिन, कुछ डंगरा से चिंता है रही, कुछ वैसी चिंता है रही डंगरा ने बीमारी से भी। किसानों का कहना है कि अब पहले जैसी ठंड नहीं पड़ती। गेहूं की फसल के लिए घना कोहरा और कड़ाके की ठंड काफी लाभदायक सिद्ध होती है। जितनी ज्यादा ठंड पड़ती है, उतनी ज्यादा ही गेहूं की फसल को फायदा होता है। उन्होंने बताया कि अभी फसल बहुत छोटी है और अगर तापमान ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया तो फसल के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। पहली तो बात ये आई, अब थोड़ी तो इतनी सर्दी पड़ी ना, जो पहले पड़ती थी, जो सर्दी पड़ती थी हमारी को फसल को लाभदायक थी। वो कणक को जितनी सर्दी पड़ेगी कोई बीमारी नहीं आती, कोई कुछ नहीं होती। कोई सर्दी नहीं पड़ती, बीमारी आती है जरूर। बीमारी एक प्रकार की, दो प्रकार की बीमारी आती है। सर बचाव के लिए क्या करें जी, हम तो अपनी जेब से पैसा खर्चे हैं, दवाई वहाँ से दवाई लेके आते हैं, स्प्रे करते हैं, उसको भी पैसा देना है, इधर खेत का मुआवजा भी देना है। हमारे पे कोई फॉल्ट ही नहीं है जी कृषि विभाग बॉडी से। वहीं कृषि विभाग द्वारा किसानों को सलाह दी गई है कि वो 20 फरवरी के बाद से सावधान रहें और अपनी फसल को हर रोज चेक करते रहें। अगर बीमारी जैसे कोई लक्षण उन्हें नजर आए तो वो कृषि विभाग से सलाह लेकर स्प्रे करें। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। जो इस बार सर्दी का मौसम था, जो चिलिंग रिक्वायरमेंट थी फसलों की, वो काफ़ी अच्छी रही है। अब मकर संक्रांति के बाद परंपरागत तौर पर जो तापमान में बढ़ोतरी होती है, उसमें हमें फुटहिल्स ऑफ शिवालिक, जो हमारे शिवालिक के नीचे के ज़िले हैं, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुछ भाग कुरुक्षेत्र का भी, यहाँ कुछ विशेष तौर पर हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। अप टू 20 फरवरी, 20 फरवरी तक हमें विशेष तौर पर सावधान रहने की ज़रूरत है। उसका कारण ये है कि परंपरागत रूप से इन क्षेत्रों में गेहूँ में येलो रस्ट की बीमारी हर साल ही आती है, जो कि एक फफूंद जनित बीमारी है। इसके बारे में हमने अभी से ही अपने फील्ड स्टाफ को विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से, जिसमें हमने शिक्षा विभाग के एक अध्यापकों का भी एक ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें वो सुबह प्रार्थना सभा में अपने बच्चों को उस बारे में सेंसिटाइज करते हैं, बताते हैं। और हमारा मैसेज जो भी है एक ही समय में पूरे ज़िले में प्रसारित हो जाता है। तो इस बारे में हमारी पूरी तैयारी है, हम पूरे चौकस हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर येलो रस्ट बीमारी का प्रकोप होगा भी तो जिले में ये नाम मात्र का होगा, इसका असर फसलों पर नहीं पड़ने दिया। कृषि विभाग की तरफ से किसानों को सलाह दी गई है। वहीं किसानों ने भी कृषि विभाग से अपील करते हुए कहा है कि अगर कोई बीमारी आती है तो किसानों की इसमें दवाइयां देकर सहायता की जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।